हेडिंग बनाओ माइट बी। माइट बी का प्रयोग कहाँ करते हैं? संभावना व्यक्त करने के लिए। कब? जब प्रेजेंट टेंस में संभावना व्यक्त की जाए तब। प्रेजेंट टेंस में अगर संभावना व्यक्त करनी है तो माइट बी का प्रयोग करते हैं। दो तरीके से होता है। सिर्फ कहा जाए कि शायद, चाहे हो सकता है, वह हो सकता है कि, चाहे वह बाजार में हो। अब ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है ना, इस समय व्यक्त की जा रही है। हो सकता है इस समय वह कहाँ हो, तो बाजार में। प्रेजेंट टेंस में है ना। ऐसे सेंटेंसों को जब बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक। उसके बाद रख दिया माइट बी। हो गया। सब्जेक्ट माइट बी, और माइट बी के बाद रख दो अदर वर्ड्स जो आते हैं, माने ऑब्जेक्ट। इस नियम पर बनेगा सब्जेक्ट माइट बी अदर वर्ड्स। मान लो इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? वाह। ही लग जाएगा। उसके बाद माइट बी हो जाएगा। ही माइट बी मे का लगा देंगे इन द मार्केट। बाजार का हो जाएगा मार्केट। ही माइट बी इन द मार्केट। बन गया। ही माइट बी इन द मार्केट। हो सकता है कि वह बाजार में हो, शायद वह बाजार में हो, तो भी उसका यही बन जाएगा। बनेगा ना। पहला ऐसे बनाते हैं माइट बी से, जिसमें कार्य नहीं हो रहा है लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। कब? प्रेजेंट टेंस। दूसरा नियम में ऐसा होता है जिसमें प्रेजेंट टेंस में ही संभावना व्यक्त की जाती है लेकिन कोई किसी कार्य की, है ना। प्रेजेंट टेंस में जब किसी कार्य की संभावना आप व्यक्त करेंगे तो भी माइट बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ क्रिया आती है। कैसे आती है? सब्जेक्ट, फिर रख दिया माइट बी, और फिर उसके बाद रख दो वर्ब में आईएनजी, और फिर अब इसमें क्या है? किसी कार्य की संभावना आप व्यक्त करेंगे। इसे कहा जाए हो सकता है या फिर शायद। हो सकता है या फिर शायद वह सो रहा हो। वह सो रहा। ऐसे सेंटेंस आते हैं ना जिसमें संभावना व्यक्त की जा रही है किस चीज की? किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है ना, कि हो सकता है या फिर शायद वह सो रहा हो। उसको इस नियम पर बना दो। सबसे पहले सब्जेक्ट वह का हो जाएगा ये, फिर रख दिया माइट बी। माइट बी। सोना का स्लीप, उसमें जोड़ दो आईएनजी। समय आएगा तो समय लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। हो जाएगा ही माइट बी स्लीपिंग, शायद वह सो रहा हो। कभी कभी परहैप्स भी लगा देते हैं, लेकिन माइट भी लग गया तो परहैप्स लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे सेंटेंसों में मे बी का प्रयोग भी किया जा सकता है। कब? यहाँ ध्यान देना, मे बी का प्रयोग कब करते हैं? जब संभावना 50% या उससे ऊपर की हो। समझ में आ रहा है? कहा जाए कि वह कमरे में हो, शायद वह कमरे में। अगर संभावना 50% से ऊपर है, तुम जानते हो कि हाँ कमरे में है, या इस समय वह कमरे में ही रहता है, तो हमने कहा कि वह कमरे में हो। मे का प्रयोग तभी करते हैं जब परसेंटेज कितना हो? 50 से ऊपर संभावना। और माइट का प्रयोग जब संभावना 50 के एकदम नीचे चला है, 20 या 30% से कम हो। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि हम सेंटेंस में पता कैसे करेंगे? पता कैसे करेंगे कि 50% संभावना है कि 20% संभावना? इसीलिए दोनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग करके आप बोल सकते। और कहा जाए, मान लो यहाँ कि शायद वह कमरे में हो। अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि संभावना 50% है कि 20%, 30% से कम है? कोई उपाय है? इसलिए दोनों का प्रयोग करके बना सकते हो, मे बी या चाहे माइट बी। कहा जाए कि ही मे बी इन द रूम, या फिर ही माइट बी इन द रूम। दोनों का प्रयोग करके बना सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं। संभावना 50 है कि 50 से कम है, 20 है कि 20 से, इसी में ज्योतिष बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। ज्योतिष तो बता देता है ना कि हो सकता है कि अब दोनों में से किसी को लगा कर बना दो, सेंटेंस को सही माना जाएगा। जब आप स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, तो कोई पूछने जाएगा तुम श्योर हो, तो वो अंग्रेजी में पूछेगा आर यू श्योर, तुम निश्चित हो कि वह कमरे में है?
अब आप आगे अपनी बात रखेंगे, ठीक है। हाँ, सर। तो मे भी या माइट भी का प्रयोग, दोनों का प्रयोग करके इसको बनाया जा सकता है। अंतर क्या होता है, मे का प्रयोग कब करते हैं जब संभावना 50 से ऊपर हो, और माइट का प्रयोग कब करते हैं जब संभावना 20 या 30 से नीचे। इसको भी उतार लो, फिर आगे उतार। शायद वह खेल रहा हो, चाहे शायद वह सो रहा हो, उसका प्रयोग भी मे भी और माइट भी दोनों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। अब अगर यही संभावना पास्ट में आप प्रयोग करते हैं, पास्ट में लेकर आते हैं, तो वहां भी मे और माइट दोनों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। लेकिन वहां क्या होता है, बी को हटा दिया जाता है, मे या माइट से बी को हटा दिया जाता है, वहां रख दिया जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मे या माइट, और इसके बाद हम जोड़ देते हैं हैव बीन। क्या जोड़ देते हैं, मे या माइट के बाद हम जोड़ देते हैं हैव बीन। फिर इसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर रखो, अगर वर्ब है उसमें क्या रख दो, आईएनजी। मेन वर्ब है तो उसमें आईएनजी यानी बिफोर, और फिर रख दो पास्ट टेंस में संभावना ऐसे व्यक्त की जाती है, मे या माइट। जैसे मान लो कहा जाए शायद वह यह हो सकता है, शायद वह बाजार में रहा हो, शायद वह बाजार में रहा हो। तो पास्ट में रहा हो, अभी नहीं ना। इस सेंटेंस को अगर बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि शायद वह बाजार में रहा हो, माने पास्ट में रहा हो। पास्ट टेंस का है ना, इसको ऐसे बना दो, मे या माइट के बाद हैव बीन रख दो। हमने रख दिया ही, मे या माइट, दोनों से बना सकते हो, और दोनों के साथ रख दिया हैव बीन। अभी मैंने दोनों रख के बना देना, दोनों रख के बोल देना कि ही मे या माइट हैव बीन। कहीं बोलना हो तो ऐसे मत बोल देना कि ही मे या माइट हैव बीन। ही मे हैव बीन चाहे माइट हैव बीन इन द मार्केट, हो जाएगा। अब इसको प्रयोग भी करते हैं प्रेजेंट टेंस में और पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट, केवल में और माइट। जैसे मान लो कहा जाए प्रेजेंट और फ्यूचर में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि कल बारिश हो सकती है, फ्यूचर टेंस है, कहा जाए कि कल बारिश यह संभावना फ्यूचर की है, लेकिन संभावना है, पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट रख दो मे या माइट। मे का प्रयोग प्रेजेंट में और माइट का पास्ट में। फिर रख दिया V1 और V1 के बाद अब यहाँ मे आता है प्रेजेंट में और माइट पास्ट में आता है ना। अब संभावना है कि कल बारिश हो सकती है, इसका बना देंगे इट से, फ्यूचर में तो लगा दिया में। संभावना के लिए अगर यहाँ कह दीजिए कि कल बारिश होगी तो फिक्स है कि कल बारिश, या संभावना नहीं है तो होगा इट में। अब मन करे तो बी लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो भी बन जाएगी, इट मे बी रेन, हो जाएगा। टुमारो क्या बोला है, इट मे बी रेन टुमारो, और चाहे यहाँ से बी हटा के बनाओगे इट मे रेन टुमारो तो भी सेंटेंस सही है। और मान लो पास्ट टेंस में कोई संभावना व्यक्त कर रहे हो, कहा जाए कि भारत इस मैच को जीत सकता था, इस मैच को अब यहाँ संभावना पास्ट में चली गई है ना। पास्ट में जीत सकता था, मैंने वह मैच खत्म हो गया, जीता नहीं है ना। कह रहे कि इस मैच को जीत सकता था, संभावना पॉसिबिलिटी कब में है, पास्ट में है, पास्ट टेंस बता दो। इंडिया हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद रख दिया माइट, इंडिया माइट विन, जितना का विन हो जाएगा, और इस मैच का हो जाएगा दिस मैच। इंडिया माइट विन दिस मैच, भारत इस मैच को जीत सकता था।